हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है या एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा। तो ये बच्चों का कन्फ्यूज़न बना पड़ा है, जबकि नोटिस में साफ साफ दिया गया है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, और होगा तो किस तरीके से होगा। तो यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी ने नोटिस पढ़ा था कि उसमें एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में दे रखा था कि फ़िलहाल में एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, मतलब स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों के साथ में ये कन्फ्यूज़न अभी भी है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा या कैंसिल कर दिया गया है। हम कुछ ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ के मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है? तो मैं आपको सीधे तौर पर बताता हूँ कि नहीं, एग्ज़िट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया गया है, सिर्फ़ स्थगित किया गया है, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। उसकी जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई है। कब होगा इसके लिए नया नोटिस आएगा कि आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम अब होना है। साथ ही साथ नोटिस में ये भी मेंशन किया गया था कि पीसीआई के कहने पर उन्होंने इस एग्ज़ाम को अभी पोस्टपोन किया है, क्योंकि कुछ बच्चों के रिज़ल्ट भी नहीं आए हैं और कुछ बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो ऐसे जो जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं वो बच्चे बहुत कम अमाउंट में हैं, और जिनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से पीसीआई के आदेशानुसार इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया है, एग्ज़िट एग्ज़ाम को फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इसकी एक नई तारीख आएगी, उसमें बताया जाएगा कि आपको फॉर्म कब फिल करना है, और जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, जिन्होंने फ़ीस वगैरह सब कुछ सबमिट कर दी है, उनके साथ में क्या कैसे रहना है, वो सब चीज़ उस नोटिस में क्लियर कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ बदलाव भी होने हैं, उनके बारे में हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 बदलाव जो हैं वो एनबीईएमएस और पीसीआई को इस एग्ज़ाम में करने चाहिए, और इन्हीं बदलाव की वजह से ये सारा विवाद हुआ है। सबसे पहला बदलाव है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम को 3 पेपर में ना लेकर एक ही पेपर में कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि 3 पेपर में एग्ज़िट एग्ज़ाम होना, मुझे नहीं लगता कि एक डिप्लोमा का एग्ज़िट एग्ज़ाम उसके लिए 3 पेपर लिए जाएँ। और जब 3 पेपर नहीं लिए जाएँगे, एक ही पेपर में उसको कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसकी फ़ीस जो है स्वतः ही कम हो जाएगी। तो फ़ीस के लेकर भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि 6,000 रुपये फ़ीस ये बच्चे के लिए पड़ रही है, वो ऑनलाइन करा रहा है किसी कैफ़े से, तो वो 6,000 ही पड़ जाएगी। तो इतनी फ़ीस को कम किया जाए। जब एग्ज़ाम एक होगा तो उसकी फ़ीस भी कम हो जाएगी अपने आप ही, और वो फ़ीस कम करनी भी चाहिए, क्योंकि 6,000 रुपये किसी भी क्वालीफाइंग पेपर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए फ़ीस भी कम होनी चाहिए। इसमें तीसरा बदलाव ये होना चाहिए कि पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि डिप्लोमा है, कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और एग्ज़ाम भी हमारे बीटी यूपी के भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो जाते हैं। तो इसको जो है दोनों लैंग्वेज में पेपर को कंडक्ट कराना चाहिए। साथ ही साथ में एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर है, वो हर बच्चे की लोकल सिटी में होना चाहिए, जिससे कि उसको कहीं अदर सिटी में ना जाना पड़े और इतना भारी भरकम खर्चा ना उठाना पड़े। तो एग्ज़ाम सेंटर भी हर बच्चे के लिए उसकी लोकल सिटी में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये एक एग्ज़िट एग्ज़ाम है, तो इतना तो होना चाहिए। 5वां बदलाव इसमें ये होना चाहिए कि हर बच्चे को एग्ज़िट एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए। उसपे ऐसी कोई डेट मेंशन नहीं करनी चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने की थी कि 31 जुलाई से पहले जिसका रिज़ल्ट आ गया है, सिर्फ़ वो ही एग्ज़िट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बोर्ड के रिज़ल्ट पहले आ जाते हैं, कुछ बाद में आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट पहले आ जाते हैं, कुछ के बाद में आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका मिले। जो 2022 के बैच के बच्चे हैं, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है, वो अब तक की जितने भी बच्चे हैं, उनको सभी को मौका मिलना चाहिए। तो ऐसी एक डेट रखनी चाहिए जिससे सभी बच्चों को एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का मौका मिल सके और एग्ज़िट एग्ज़ाम दे सकें। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे और इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आए थे कि सर आपको क्या लगता है एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर, आप उसके फ़ेवर में हो या फ़ेवर में नहीं हो? तो देखो, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं एग्ज़िट एग्ज़ाम के फ़ेवर में हूँ। लेकिन जो उसके रूल्स रखे गए हैं, जैसे फ़ीस का हुआ, पेपर को इंग्लिश में रखने का हुआ, और ये क्या बोलते हैं 3 पेपर लेने का हुआ, ठीक है? तो मैं इनके बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। मैं एग्ज़िट एग्ज़ाम के फ़ेवर में हूँ, क्योंकि एग्ज़िट एग्ज़ाम होना इसलिए ज़रूरी है कि जिससे कि डी फार्मा की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। आप देख रहे हैं हर किसी के पास आजकल मिल ही जाता है, कोई ना कोई फार्मासिस्ट मिल ही रहा है, और वो डी फार्म का ही होगा। तो अगर एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप ऐसे समझ लीजिए, जिस तरह से किराना की दुकान खुली हुई होती है हर गली में, इसी तरह से मेडिकल स्टोर भी खुले हुए होंगे। कोई वैल्यू नहीं रहेगी डी फार्मा की। जो बच्चे मेहनत करके डिप्लोमा ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं, उन्हें तो पढ़ाई करनी ही करनी है।
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने किसी स्कूल कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हाँ सर आपको हम इतने पैसे देंगे और आप हमें मार्कशीट और डिप्लोमा प्रोवाइड कर देंगे डी फार्मा का। तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, डी फार्मा की वैल्यू जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो और मुझे इसीलिए लगता है कि डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए। देखिए, आप और हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें तो डी फार्म के भी एग्ज़ाम देने हैं, तो हम एग्ज़िट एग्ज़ाम भी दे देंगे, हमारे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और उससे क्या है, हम ही को फ़ायदा होगा कि हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। जिस तरह से जो लोग एक खरीद लेते हैं डिप्लोमा मार्कशीट और फिर अपना रजिस्टर्ड मेडिकल रजिस्टर करा लेते हैं, तो वो चीज़ इसमें ख़त्म हो जाएगी। उन लोगों को लाइसेंस बनवाना महंगा पड़ जाएगा। बाकी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम होना चाहिए डी फार्म के करियर को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बनाकर रखने के लिए। बाकी आपका ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।